ओके गर्ल्स, कल मैंने आपको रिग्रेशन लाइन जो है वो बताई थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमने रिग्रेशन लाइन को किस तरीके से फिट करना है। अगर हमारा डाटा लीनियरली रिलेटेड है, हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक्स एंड वाई, दे आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम उसके अंदर लीनियर जो है वो लाइन की फिटिंग करेंगे जो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने ये इक्वेशन जो है उसको नोन करना है, तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, एक हमारा ए है और दूसरा बी है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जितने हमारे अननोन्स होते हैं उतनी हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो ये दो इक्वेशंस मैंने आपको बनाना लास्ट लेक्चर में सिखाई थी। अगर आपने थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट लेक्चर निकाल के दे सकते हैं दोबारा से। लेकिन किस तरह से निकली थी, पहली इक्वेशन जो था वो 1 के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई करने से निकली थी, और दूसरी इक्वेशन x के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई करने से निकली थी। तो जब हम दोनों साइडों को 1 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा, फिर हम समीशन अप्लाई कर देंगे तो समीशन y कॉन्स्टेंट के ऊपर जब समीशन अप्लाई होगा तो वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, और b समीशन x, और इसी तरीके से ये आपकी x के साथ मल्टीप्लाई करके हमने समीशन लगाया था। ठीक है। सो ये जो आपकी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसको हम y ऑन x भी कहते हैं। क्या कहते हैं? y ऑन x, यानी y इज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल ऑफ x, तो हम इसको y ऑन x का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो कहीं पर अगर आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन y ऑन x, तो आपको पता होना चाहिए कि y ऑन x क्या है। y ऑन x मतलब है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। तो जिस तरीके से या इसको हम कहते हैं y ऑन x, इसमें x आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि, और y जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से x ऑन y भी निकाली जाती है, जिसके अंदर जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो उस सूरत में जो इक्वेशन बनती है वो आपकी बनती है, x आपकी लेफ्ट साइड पर आता है, दैट इज x इज इक्वल टू, हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए a और b से हम यहाँ पे c और d का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। सो ये बनेगी x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। ठीक है। नाउ हेयर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमें अगर अननोन है c एंड d, तो इनको भी फाइंड करने के लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से निकलेगी। कैसे निकलेगी? हम पहले इस इक्वेशन की दोनों साइडों को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो और वही रहेगी, फिर उसके बाद हम समीशन अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? समीशन x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर समीशन है, जब अप्लाई होगा, और समीशन में जो वेरिएशन है वो 1 से लेकर n तक जा रही है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने नंबर में, दैट इज योर एन सी। यानी जो c है जब n टाइम्स ऐड होगा तो हम उसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय सी प्लस d, और समीशन अप्लाई हो जाएगा y के ऊपर, तो इट्स कम्स आउट टू बी d समीशन y। दूसरी इक्वेशन किस तरह निकलेगी? सेकंड टर्म में आप देखें कौन सा वेरिएबल आ रहा है, दैट इज योर y। तो हम दोनों साइडों को y के साथ याद रखें, इसके अंदर क्योंकि सेकंड टर्म में x आ रहा था तो हमने दोनों साइडों को x के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो समीशन अप्लाई किया था। यहाँ पे सेकंड टर्म में कौन सा वेरिएबल आ रहा है? दैट इज योर y। तो हम जो है वो y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों को, और फिर हम समीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन एक्स वाई, इसको जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c समीशन y, और ये आ जाएगा d समीशन y स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस जो है दैट इज योर नॉर्मल इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं x ऑन y, और इसको हम कहते हैं y ऑन x। ठीक है। तो ये दो आपकी नॉर्मल इक्वेशन हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में वो कौन सा जो है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है फिट अ रिग्रेशन लाइन। ठीक है। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका मतलब एक ही है। अगर वो कहे फिट रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तब भी आपने क्या निकालनी है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फिटिंग करनी है, इसी तरीके से नॉर्मल इक्वेशंस को फाइंड करके। ठीक है। या फिर वो कहे फिट अ रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसने डायरेक्टली कह दिया, तब भी आपकी इसकी फिटिंग होगी। या फिर वो कहे फिट रिग्रेशन लाइन टेकिंग x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। या वो कहे कि x को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, तो तब भी किस में x इंडिपेंडेंट है? इसी में x इंडिपेंडेंट है, इसमें तो x डिपेंडेंट है, इस साइड पर आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब है, अगर कहे x को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की वाली इक्वेशन को एस्टिमेट करना है, फिट करना है। ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास डेटा गिवन है, ये आपके पास x और y वेरिएबल गिवन होंगे। ठीक है। वो कहता है कि आपने फिट करना है, मैं इसी इक्वेशन को लेकर चल रही हूँ, फिट अ रिग्रेशन लाइन, चाहे वो y ऑन x का है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का, या टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। आपने क्या करना है? आपने ये वाली फिटिंग करनी है। इसका मतलब है मुझे समीशन y का सम चाहिए, मुझे समीशन x चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, और समीशन x स्क्वायर चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये दोनों कॉलम्स आपको गिवन होंगे, आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, आपने वाई स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, आपने एक्स वाई का कॉलम जनरेट किया, जो जो सम्स आपको रिक्वायर्ड थे वो सारे कॉलम्स आपने जनरेट कर लिए।
एक्स स्क्वायर इस कॉलम का 1 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, वाई का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और एक्स वाई इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपका एक्स वाई का कॉलम, इन सब कॉलम्स को आपने सम कर लिया तो यहाँ से समीशन एक्स आ गया, यहाँ से समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और समीशन एक्स वाई। अब आपने क्या करना है, ये सारे सम्स इन दोनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ आपने फिट कर देना है। एन कितना है, दैट इज द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको एक कंसिडर करना है 1, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। इट मीन्स योर टोटल ऑब्जर्वेशन आर 4, एन इज योर 4। अब आपने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस ये देखें, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, यहाँ हमने समीशन एक्स वाई की वैल्यू डाली, यहाँ एन ए, एन पहले डाल दिया क्योंकि अब दैट इज 4, दैट इज योर 4a, हाँ दैट इज योर 4a, ठीक है। ये है बल्कि ये है 20 इज इक्वल टू 4a प्लस 10b, 60 प्लस 10a प्लस 4b। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद दो इक्वेशंस आ रही थी। अब मैंने a को कैंसिल आउट करना है तो फर्स्ट टर्म को 10 के साथ और दूसरी वाली टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों सेम आ जाए, ठीक है। तो देखें ये दोनों चीज़ें सेम आ गई और मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। b की वैल्यू आपके यहाँ पास निकल आई, दैट कम्स आउट टू बी 2/3, या पॉइंट्स में अगर लेके जाएं तो 0.66। अब आपने इस b की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से जो आपने यहाँ वैल्यू फिट की थी, पुट की थी इसके अंदर, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू को डाल दें, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू को डाल दें, कोई सी भी दो इक्वेशन में से एक में आप b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ से a की वैल्यू निकाल लें। मैंने पहली वाली इक्वेशन ले ली थी, पहली वाली इक्वेशन आपने ली, इसमें b की वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/3 और यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकाली विच कम्स आउट टू बी 3.33, ठीक है। सो अब मेरे पास a भी नोन हो गया, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, और b भी नोन हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, हमने क्योंकि फिट करनी थी इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की, तो मुझे वापस उस इक्वेशन के अंदर उन वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, छोड़ नहीं देना। आपने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखना है, ये रिग्रेशन लाइन थी और ये मेरी वैल्यूज नोन हो गई हैं, तो y इज इक्वल टू 3.33 प्लस 0.66x जो है वो मेरे पास इक्वेशन नोन हुई है, ठीक है। सो व्हाट इज a, दैट इज a इज द y इंटरसेप्ट, इसको ये y इंटरसेप्ट क्या है आपका 3.33 और स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज योर b वो कितना है 0.66, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में वो आगे मजीद ये कहता है कि फिटिंग करने के बाद अगर वो आपसे कहता है कि एस्टिमेट y प्राइम, ठीक है, कि आप y प्राइम की वैल्यू को एस्टिमेट करें। अब इक्वेशन आपकी नोन हो चुकी है, दिस इज बिकॉज कि अब हम एस्टिमेट करना चाहते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x कि y की क्या वैल्यू एस्टिमेट होती है, ठीक है। अभी तो गिवन डाटा से हमने इक्वेशन को नोन कर लिया कि x और y के दरमियान ये रिलेशनशिप चल रहा है। अगर वो कहता है कि एस्टिमेट y प्राइम, तो आप y प्राइम को किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, आपने अगला कॉलम y प्राइम का बनाना है, दिस इज योर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन आपकी एस्टिमेटेड y प्राइम्स को करेगी, y प्राइम को एस्टिमेट करेगी। आपने यहाँ पे y प्राइम इज इक्वल टू 3.33 प्लस 0.66x लिखना है, यही इक्वेशन को y प्राइम की फॉर्म में लिखना है, y प्राइम करके लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले आपने x की वैल्यू को 1 डालना है इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे, मैंने नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा। फिर आपने x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखें, हर एक x की वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू जो है वो एस्टिमेट हो रही है। x की वैल्यू को 2 डालेंगे इस इक्वेशन में, इस एस्टिमेट करेंगे, 3 डालेंगे एस्टिमेट करेंगे, 4 डालेंगे एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो y है दैट इज योर ऑब्जर्व वैल्यूज, ये जो y था ये क्या है, दैट इज योर ऑब्जर्व डाटा। और ये जो y प्राइम आ रहा है, दैट इज दिस इज योर y प्राइम डाटा, ये आपका y प्राइम है, ठीक है, दैट इज योर एस्टिमेटेड वन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास 3.33 प्लस 0.66, ये समथिंग 4 के करीब जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। या 3.99 आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है 3.99। तो हम 3.99 का क्या मतलब है कि ये जो 2 है ये एक्चुअल वैल्यू थी और जो डाटा से एस्टिमेट हुई वो क्या हुई है आपकी 3.99, ठीक है। इसी तरीके से ये समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 4 और डाटा ने एस्टिमेट करके आपको जो दी है वो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और दिस इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन टू दैट। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने जब आपको ग्राफ बनाया था तो मैंने कहा था ना आपने स्कैटर प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, आपने स्कैटर प्लॉटिंग जो है वो करनी है। तो जब आप स्कैटर प्लॉटिंग करेंगे तो आप पहले क्या करते हैं, आपके x और y ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, आपने उनको प्लॉट कर लिया, ये आपकी क्या है, दैट इज योर ऑब्जर्व वैल्यूज,
जो एक्चुअल वैल्यूज़ इनकी प्लॉटिंग हुई हुई है 1 2 2 4 3 6 4 8 की ऑर्डर्ड पेयर की। फिर उसके बाद जो लाइन आपने एस्टिमेट की y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो जो है वो आपको ये एस्टिमेट करके दे रही है, ये पॉइंट्स जो आपने प्लॉट किए हैं। x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकली, 2x की वैल्यू 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग अब ये प्लॉटिंग होगी, x3 के कॉरिस्पॉन्डिंग इसकी प्लॉटिंग होगी, x4 एंड y प्राइम की प्लॉटिंग होगी, तो ये लाइन आपकी एस्टिमेट होगी। नाउ